Hello friend, this is Ekta and welcome to my YouTube channel Ekta Educator. Today I will discuss about the aims of education according to idealism. आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे, आज मैं इस बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद की डेफिनेशन क्या है या आदर्शवाद के कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। और टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। शिक्षा के आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य थे उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशंस के एम्स बताए गए थे, जिसमें सबसे पहला है एक्सल्टेशंस एंड सेल्फ रियलाइजेशंस ऑफ पर्सनैलिटी। जितने भी आदर्शवादी थे उनका मानना था कि ह्यूमन जो है ये गॉड द्वारा बनाई गई बहुत ही अच्छी संरचना है और सबसे बेस्ट संरचना है, जिसके पास में असीमित शक्तियां हैं और इसी असीमित शक्तियों के द्वारा ही उसके अंदर क्षमताओं का विकास होता है, ह्यूमन डेवलप्ड होता है। इस वजह से जितने भी आइडियलिस्टिक थिंकर थे, जितने भी आदर्शवादी विचारक थे, उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य को इसलिए शिक्षा के उद्देश्य उनके अनुसार ऐसा था जिसमें व्यक्ति की एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छा व्यक्तित्व उभर के आए। वही एक अच्छी आइडियलिज्म के अनुसार अच्छी शिक्षा थी, जिससे व्यक्ति की एक अच्छा व्यक्तित्व निकल के आए जो समाज के विकास के लिए बहुत ही मददगार हो। दूसरा है मोर डेवलपमेंट ऑफ सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। इसका अर्थ ये था कि जितने भी आदर्शवादी थे उन्होंने पर्सनैलिटी का विकास तो हुआ, पर्सनैलिटी तो डेवलप्ड हुई, लेकिन पर्सनैलिटी का विकास शिक्षा के उद्देश्य के द्वारा भी उन्होंने इस बात पर बल दिया, जिससे उन्होंने क्या किया कि जो भी पर्सनैलिटी की जो दोष हैं, संभावित दोष हैं, उनको हटा करके, मतलब जो भी पर्सनैलिटी के जो भी दोष आते हैं उनको, वो होल पर्सनैलिटी नहीं होते हैं। पर्सनैलिटी में जो ह्यूमन होता है उसके दोनों पार्ट्स आते हैं, मतलब इंटरनल भी एक्सटर्नली भी। केवल बाहरी सुंदरता, अगर आप बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं या पतले हैं, सुडौल हैं, तो ये नहीं कह सकते कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं। आपकी पर्सनैलिटी इंटरनली भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप अंदर से भी एक सक्षम पुरुष की तरह होने चाहिए, एक सक्षम व्यक्ति होना चाहिए जो अच्छा सोचता हो, अच्छा उसका विचार हो, आदर्शवादी सोच हो उसकी, ठीक है। तो उनके अनुसार पर्सनैलिटी जो है ये ऐसी होनी चाहिए जो अंदर और बाहर दोनों से अच्छी होनी चाहिए, एक आदर्शवादी होनी चाहिए और दोनों की जो अंदर और बाहर दोनों से ही बराबर होनी चाहिए, जिससे मनुष्य का जो विचार है या उसका जो विकास है वो आदर्शवाद के अनुसार होना चाहिए। तीसरा है अटेनमेंट ऑफ एक्सटर्नल आइडियाज़ एंड वैल्यूज। जितने भी हमारे आदर्शवादी विचारक थे उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम के पाथ पर चलने के लिए कहा कि सत्यम शिवम सुंदरम के जब हम पाथ पर चलेंगे तभी हम भगवान को या जो आध्यात्मिकता है उसको प्राप्त कर सकते हैं या हमें आत्मानुभूति की प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा है कि मनुष्य क्या है, आत्माधारी, मतलब उसमें आत्मा है और आत्मा का आखिरी उद्देश्य क्या है, आत्मानुभूति, अर्थात आत्मा को प्राप्त करना ही हमारी आखिरी अनुभूति है और आखिरी लक्ष्य है। तो अगर हमें आध्यात्मिकता को प्राप्त करना है या आध्यात्मिकता खुशी को प्राप्त करना है तो हमें कुछ आइडल्स की, कुछ लक्ष्य की, महत्व की ज़रूरत है। और इन्हीं मूल्यों से ही, इन्हीं लक्ष्य या वैल्यूज से ह्यूमन जो होता है वो अपनी लाइफ को जीने की कला सीखता है। मतलब ये नहीं है कि आप केवल जिंदा हैं तो आप अच्छे विचार रखें, नहीं, आप इस जीवन में किस प्रकार से जी रहे हैं लाइफ को, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है ये मेनली हमारी आइडियोलॉजी से ही आता है कि हमें हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, ये हमें आइडियोलॉजी से ही पता चलता है। ऐसा आइडियलिस्टिक थिंकर थे, उनका मानना था। तो उन्होंने बोला कि शिक्षा की उद्देश्य, जब व्यक्ति का जो शिक्षा का उद्देश्य है उसका उद्देश्य मेनली ये है कि वो शिक्षा द्वारा जो मनुष्य है वो सत्य, प्यार, एक्साइटमेंट, त्याग और चरित्र, इन सब के जो भी अच्छे पक्ष हैं उनको प्राप्त करें शिक्षा के द्वारा, ठीक। अगला है अटेनमेंट ऑफ कल्चरल एडवांस। जितने भी आदर्शवादी विचारक थे उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य में एक कल्चरल एडवांसमेंट अर्थात सांस्कृतिक जो है आपकी संस्कृति, जिस भी संस्कृति से आप संबंधित हैं उस संस्कृति के बारे में एक अच्छी जानकारी रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा आदर्शवादियों का मानना था।
उन्होंने माना कि जो आदर्शवाद में कल्चर मतलब जो आप संस्कृति आपके हैं उसको आप किस तरह से कंजर्व करते हैं, संरक्षण करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यदि हिंदू संस्कृति का है तो उसके हिंदू संस्कृति में या हिंदू धर्म में कौन कौन सी संस्कृति का प्रयोग हो रहा है, किस किस भाषा का, किस किस खान पीन का, उन सबको कंजर्व करना ही, ये सब कंजर्व करना और कंजर्व करके आगे वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना, ये सब शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। लेकिन जो इसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्य हैं वो हमारे फिक्स्ड हो सकते हैं, वेरिएबल नहीं रहेंगे, फिक्स्ड होंगे, क्योंकि इसके द्वारा क्या है, जो भी हमें शिक्षा प्राप्त होगी हमारी संस्कृति के बारे में, वो हमारे भविष्य में बहुत ज़्यादा काम हो देगी। अगला है डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च पावर एंड डिस्क्रिशन। जितने भी आदर्शवादी विचारक थे उनका मानना था कि ह्यूमन क्या है, एक खोज करता है, मतलब हमेशा खोजता रहता है कुछ ना कुछ। तो शिक्षा का उद्देश्य इस जो खोजने वाले की जो पावर है, क्षमता है, उसको बढ़ाने का है, ताकि व्यक्ति अधिक से अधिक खोजे और अधिक से अधिक इन्वेंशन करके अपने लिए जीवन को उपयोगी बनाए और अच्छा बनाए, और इस एनवायरनमेंट को एक अच्छा वातावरण बनाए जिससे कि व्यक्ति के लिए ये अनुकूल हो सके। नेक्स्ट है अचीविंग ऑफ सेक्रेड लाइफ, या कह सकते हैं प्योर लाइफ। एक शुद्ध जीवन को प्राप्त करना भी शिक्षा का उद्देश्य है आदर्शवादियों के अनुसार। जितने भी आदर्शवादी विचारक थे उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य में प्योर लाइफ को अचीव करना भी माना है। जैसे फ्रॉबल ने कहा है कि एजुकेशन का एक उद्देश्य क्या है, मेनली कि एक शुद्ध लाइफ, एक प्योर लाइफ हमें प्राप्त हो। टीचर्स जो होता है ये ह्यूमन बींग्स को एक रास्ता दिखाता है इस तरीके से कि वो हर चीज़ को समझ सके और एक सही रास्ते पर चल रहे, मगर हम एक शुद्ध लाइफ, प्योर लाइफ, आदर्श से भरी लाइफ प्राप्त करना भी हमारा एक मेन एम है, उद्देश्य है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट, एंड लास्ट वन कोऑर्डिनेट एंड सेट अप अ स्ट्रक्चर बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द वर्ल्ड। मतलब जितने भी आदर्शवादी थे उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि इस जो ह्यूमन है और जो संसार है उनके बीच में एक इंट्रैक्शन जो है वो अच्छा से अच्छा इंट्रैक्शन हो सके। इस संसार में मतलब भगवान को आदर्शवादियों ने केंद्र माना है कि भगवान द्वारा ही इस जगत का निर्माण हुआ है और भगवान ही सब कुछ है, और इसी के आधार पर उन्होंने यूनिटी को बताया है, और इसी के लिए उन्होंने नेचर्स और ह्यूमंस के बीच में एक यूनिटी की भावना, अर्थात एकता की भावना को विकसित किया है कि ह्यूमंस और नेचर के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए ताकि एक अच्छी बॉन्डिंग देखने के लिए मिले। तो ये थे एम्स ऑफ एजुकेशन। आई होप आपको समझ में आया हो। इफ़ यू लाइक दिस काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।